ओम नमो भगवती वासुदेवाय। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपके सामने कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का चैप्टर है 126 और शीर्षक है क्या ईश्वर समाज में है। आप बताइए, आप समाज में रहते हैं, सामाजिकता में विश्वास करते हैं। आप बताइए, आपके समाज में ईश्वर की उपस्थिति है? आप कहेंगे है, मंदिर है, तीर्थ है, हम पूजा करते हैं, हम हवन करते हैं, हम मस्जिदों गिरजाघरों वगैरह में जाते हैं, गुरुद्वारे में शीश नवाते हैं। तो ईश्वर आपके समाज में है? ये मैं आपको बताता हूँ कि ईश्वर की उपस्थिति आपके समाज में किस प्रकार से होनी चाहिए और आप किस ईश्वर की दुहाई देते हैं और किस ईश्वर की उपस्थिति को कहते हैं कि ईश्वर आपके समाज में है। समाज में ईश्वर की उपस्थिति का अर्थ है कि समाज नैतिक आचरण कर रहा है, भौंडेपन और नंगेपन का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। समाज में सिंसियरिटी है, शालीनता है, बच्चों का विकास हो रहा है, हर कोई आत्म विकास कर रहा है, हर कोई सामाजिक चेतना में लगा हुआ है, समाज के उत्थान की बात कर रहा है, नैतिक पतन जहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये समाज की सच्चाई है। तो क्या ईश्वर आपके समाज में है? ईश्वर है आपके समाज में, या केवल वो मूर्तियों में घंटी बजाने के लिए, बस लंबी लंबी लाइन लगाने के लिए? ईश्वर को आपने बस यहीं तक सीमित कर रखा है, समाज में क्यों नहीं फैलाया? समाज में फैलाओ ईश्वर को, ईश्वर को समाज में फैलाओ। कैसे फैलाओगे? फैलाओगे बच्चों का सर्वांगीण विकास करके, औरतें विद्रोही ना हो घर में, औरतों को अधिकार मिलें, लेकिन अधिकार निर्लज्जता के नहीं मिलें। हाँ, औरतें स्वाभिमान से जिएं, लेकिन निर्लज्जता से नहीं। निर्लज्जता और स्वाभिमान में अंतर होता है। औरत निर्लज्ज हो जाती है तो क्या उसको समान अधिकार मिल गया? आजकल तो पुरुष भी इतनी निर्लज्जता का प्रदर्शन नहीं करते जितनी कई स्त्रियां निर्लज्जता का प्रदर्शन कर बैठती हैं। दूसरी बात, प्रौढ़ अवस्था में आने के बाद हमारे पास दो जिम्मेदारी होती हैं। प्रौढ़ावस्था में आने के बाद, बुजुर्ग होने के बाद, पहली जिम्मेदारी समाज को सकारात्मक संदेश देने की। इस बुढ़ापे की उम्र में अगर हम समाज को सकारात्मक संदेश या पॉजिटिव थिंकिंग का संदेश नहीं देंगे तो फिर कैसे संदेश देंगे? हम खुद तेरी मेरी करेंगे, हम खुद बुराई करेंगे, किसी की चुगली करेंगे, निंदा करेंगे बुढ़ापे की उम्र में, तो हम कैसी सभ्यता दे रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को? ये प्रौढ़ों का या बुज़ुर्ग लोगों का कर्तव्य है कि वो चाहे जवानी में कितनी ही गलतियां करी हों, लेकिन अब सुधर जाए, अब समाज को सही दिशा पे ले चलें। जवानी में सुधरे हुए नहीं होते हैं जो प्रौढ़ लोग आज होते हैं। जो बुज़ुर्ग लोग आज हैं, वो आज जिस स्थिति में हैं, उतनी सुधरी हुई स्थिति में वो तब नहीं थे जब वो जवान थे। ये हर कोई अपने भीतर जानता है। हर किसी ने गलतियाँ की होती हैं, लेकिन प्रौढ़ बनने के बाद, बुज़ुर्ग बनने के बाद हम आजकल की पीढ़ी पर उंगली उठाने लगते हैं। हम अपना वक्त भूल जाते हैं कि उस वक्त में हमारी क्या सोच थी। सोच उम्र के साथ साथ धीरे धीरे प्रौढ़ होनी चाहिए। धीरे धीरे इंसान को मैच्योर, परिपक्व होना चाहिए, विचारों और सोच में भी। तो जो पीढ़ी बुजुर्ग हो रही है, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रही है, उसका परम कर्तव्य है कि वो आजकल की पीढ़ियों को बिठा के समझाए कि गलतियां इस उम्र में होती हैं, लेकिन उन गलतियों से क्या सीख लेके हम इस उम्र में सीख पाए हैं, जान पाए हैं, बताएं, समझाएं। तो ईश्वर को समाज में लाएं। ईश्वर केवल मूर्तियों में ही नहीं है कि उसे आपने उन्हें वहाँ केंद्रित कर दिया, 2-4 भजन गा लिए, 2-4 आरती कर ली और कभी हवन कर लिया। ईश्वर को आपने वहीं तक क्यों छोड़ दिया? ईश्वर को अपने घरों में लाइए, अपने हृदय में उतारिए, नैतिकता अपनाइए।
आप लोग ईश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं, तो नैतिक आचरण क्यों नहीं करते हैं? अच्छे भगवान हो ना आप भी, आपके अंदर भगवान है ना, आप भी तो भगवान का स्वरूप हो, तो आप अच्छे भगवान क्यों नहीं बनते? अच्छे भगवान बनिए। आप हर एक कोई भगवान है, आप नहीं जानते? आप हर कोई भगवान है। आत्मबोध में उतरेंगे तो पहचानेंगे कि हर कोई भगवान है। तो आप नैतिकता की तरफ बढ़िए और देश को सुंदर बनाइए। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण आपसे निवेदन करता हूँ कि आप नैतिकता की तरफ आएं, ईश्वर को समाज में फैलाएं। हर कोई ईश्वर हो, मैं तो यही चाहता हूँ कि हर कोई ईश्वर हो। जय श्री राधे।